नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दे दी है। जी हां, ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए ही है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक ये छूट 20 मार्च से 19 मार्च के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए ऐसा किया गया है। अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमतें $110 के पार निकल गई। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ये $70 के करीब थी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को अस्थायी रूप से खोलकर ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल तेजी से आएगा। इससे दुनिया भर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और सप्लाई पर जो अस्थायी दबाव बना है उसे कम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को एक नया जनरल लाइसेंस जारी किया है, जिसके तहत उन रूसी टैंकरों से तेल बेचने की इजाजत दी गई है जो 12 मार्च तक लोड हो चुके थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक ये छूट 11 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। नया लाइसेंस 12 मार्च को जारी किए गए पिछले 30 दिनों के सैंक्शंस वेवर की जगह लेगा। पुराने लाइसेंस में कुछ तकनीकी स्पष्टता की कमी थी। नए लाइसेंस के जरिए उत्तर कोरिया, क्यूबा और क्रीमिया को इस छूट से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड आज $112 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बीते दिनों ये $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तेल की कीमतों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। ये करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं रहा है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है और ईरान पर प्रतिबंधों की शुरुआत 1979 में हुई थी। ईरान पर तेल प्रतिबंध मुख्य रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से लगाए गए थे। ईरान पर प्रतिबंधों की शुरुआत 1979 में हुई थी, जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया था। 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था, JCPOA जिसका नाम था। इसके बाद जो है इसके बदले ईरान पर से तेल निर्यात करने के लिए ही कई पाबंदियां हटा दी गई थी। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते से बाहर निकलते हुए कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की तेल की कमाई को जीरो करने के लिए ऐसा किया गया। अब कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे अमेरिका ने अचानक से ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील क्यों दी है। तो इसके जवाब में बता दें कि ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई है। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। इस एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कदम उठाया है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह अमेरिका का ईरान के प्रति नरम रुख है। जब अमेरिका ने छूट दी है तो क्या ईरान के प्रति ये नरम छूट है? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ये एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम तेहरान के खिलाफ ही ईरान बैरल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कीमतें कम रखी जा सके। अमेरिका का तर्क है कि ये तेल वैसे भी चोरी छिपे चीन को बेचा जाता, इससे बेहतर है कि इसे वियतनाम या थाईलैंड जैसे अमेरिकी सहयोगी देश खरीद लें। इस तेल की बिक्री से होने वाली कमाई का ईरान क्या करेगा? अब सवाल ये भी है। तो अमेरिका ने तो ये साफ कर दिया कि ईरान के लिए इस कमाई को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। बेसेंट के मुताबिक अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा ताकि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल ना कर सके। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतें 33% तक बढ़ चुकी है। ऐसे में ईरान को कुछ ना कुछ आर्थिक फायदा तो जरूर होगा। अब सवाल ये कि क्या 14 करोड़ बैरल तेल दुनिया की जरूरत के लिए काफी है?
यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 14 करोड़ बैरल तेल पूरी दुनिया की सिर्फ 1.5 दिन की खपत के बराबर है। यूरेशिया ग्रुप के एनालिस्ट ग्रेगरी ब्रू का कहना है कि ये स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका के पास या तो ईरान पर से पूरी तरह से बैन हटाने का विकल्प बचेगा या फिर कोई और कड़ा रास्ता चुनना पड़ेगा। अब सवाल ये भी है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है और इसमें तेल का क्या रोल है। तो जवाब यह है कि ये ट्रंप प्रशासन का ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक अभियान है। एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, दूसरी तरफ वो नहीं चाहता है कि इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना इस ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा है ताकि अमेरिकी वोटर्स और सहयोगी देशों पर महंगाई का बोझ ना पड़े। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का क्या स्टैंड है, अब ये जानना बहुत जरूरी है। तो दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है जिसे ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। ट्रंप ने इसे लेकर कहा कि एक समय के बाद ये अपने आप खुल जाएगा। वो फिलहाल सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और तेल की कमी को अस्थायी दर्द मान रहे हैं। अब आगे क्या होगा, कुछ एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि अमेरिका के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। पूर्व अधिकारी की तरफ से कहना सामने आया है कि स्थिति बहुत गंभीर है। अब या तो अमेरिका को किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना होगा या फिर गंभीर आर्थिक परिणामों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब एक चीज और आपको बताते हैं, सैंक्शंस वेवर क्या होता है। जब एक देश दूसरे पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है तो कुछ खास स्थितियों में व्यापार जारी रखने के लिए जो कानूनी छूट दी जाती है उसे वेवर कहते हैं। अमेरिका अक्सर अपनी जरूरत और ग्लोबल मार्केट के संतुलन के लिए ऐसे स्थायी वेवर जारी करता रहा है। अब भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। अगर ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा तेल आता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रह सकती है। गौरतलब है कि ईरान युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ। उस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जबरदस्त अटैक किया और इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमले किए। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए। इससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा। ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरा बना है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी युद्ध खत्म करने की टाइमिंग को लेकर कई बार यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन 30 दिन की छूट। दूसरी तरफ देखना यह होगा कि जो पेट्रोल डीजल और गैसेस को लेकर एकमात्र रास्ता था हॉर्मुज का, उसको ईरान ने बंद कर दिया है। तो उससे और ज्यादा क्या प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दे दी है। जी हां, ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए ही है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक ये छूट 20 मार्च से 19 मार्च के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए ऐसा किया गया है। अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमतें $110 के पार निकल गई। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ये $70 के करीब थी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को अस्थायी रूप से खोलकर ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल तेजी से आएगा। इससे दुनिया भर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और सप्लाई पर जो अस्थायी दबाव बना है उसे कम करने में मदद मिलेगी।